फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए। शुहदा फोरम की जानिब से ये मुतालबा किया गया। अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। शुहदा फोरम की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है। फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीर को सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। फ़ौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए। फ़ौजी अदालतों की बंदिश का फ़ैसला बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। शुहदा फोरम की जानिब से ये मुतालबा किया गया। हसास मकामात को गैर महफूज ना बनाया जाए। मुल्की सलामती को हरगिज़ दाव पर ना लगाया जाए। शुहदा फोरम ये मुतालबा कर रहा है कि अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये मुकदमात अदालतों में लटके रहें। कुलभूषण केस की रोशनी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। भारत ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया है। जमाल रईसानी जो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शुहदा की फैमिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें यह कहा गया, फौरी तौर पर यह मुतालबा किया गया कि फ़ौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फ़ौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बलवाइयों की सहूलतकारी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुल्की सलामती का जामिन है, इसे बहाल किया जाए। दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दहशत गर्दों को सजाएं मिलनी चाहिए। हमने मुल्क के दिफा और सलामती के लिए भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं। शुहदा की जानिब से ऐसा कहा गया है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब आपके वक्त के लिए। फ़ौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। शुहदा के लवाहिकीन ये मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल किया जाए। देखिए, ज्यादा मसला तब बना जब सिविलियंस का फौजी अदालतों के ट्रायल के तहत ट्रायल हो सकता है या नहीं, इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला दिया है। अब वफाक के ऊपर जोर बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर शुहदा के लवाहिकीन की जानिब से कि ऐसा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है उसके खिलाफ, क्योंकि अब गुंजाइश मौजूद है कि उसके खिलाफ अपील की जा सके। यही वो दबाव है जो कि पाकिस्तान में वो फैमिलीज जिनके अंदर शुहदा शामिल हैं, उनके वर्सा हैं, वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी डिससर्विस हुई है शुहदा के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ, कि अगर वो लोग जो कि दहशत गर्दी में मुलविस रहे हैं, अगर उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं होगा तो इससे फिर जो हमारे मुल्क में मौजूदा या मरवजा फौजदारी निज़ाम है उसके तहत फिर या तो बहुत ज़्यादा अल्तवा होगा या जो असल मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अब शुहदा ने ये, उनके वर्सा ने आवाज़ उठाई है और सुप्रीम कोर्ट पर एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान की रियासत के ऊपर है कि रियासत इस पर एक भरपूर अपील तैयार करे और इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाए और बताए कि कौन कौन से शुहदा की वर्सा इसमें इफेक्टिव हैं और उनका सेंटिमेंट क्या है। जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बेसिकली वो शुहदा के लवाहिकीन का सेंटिमेंट है और इससे ये बात साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो कि सिविलियन जो शहरी हैं या सिविलियन लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की एक शिक को उन्होंने गैर आईनी करार दिया, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और एक दबाव है, एक डिमांड है जो कि रियासत से की जा रही है कि इसको बहाल कराया जाए। दूसरी जानिब भी दलाइल मौजूद हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुनीफ साहब, कतरा कलामी की माजरत, यहीं से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब भी रहनुमा IPP हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप भी उनसे सवाल करना चाहें तो आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन फयाज साहब पहले ये फरमाइएगा कि दहशत गर्दी में मुलविस जो लोग हैं उनका ट्रायल होना चाहिए और फ़ौजी अदालतों के ज़रिए होना चाहिए। शुहदा के लवाहिकीन ये मुतालबा कर रहे हैं फ़ौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा दिल आज इतना दुखा हुआ है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि शुहदा के वर्सा को टीवी चैनल्स पे आके, मीडिया पे आके अपना हक मांगने के लिए पुकारना पड़ रहा है। मदद के लिए जनाब रियासत से अपील करनी पड़ रही है कि हमें हमारा हक दो। क्या हक है कि उनके प्यारों की शहादतों का मजाक उड़ाया गया 9 मई को। उनके प्यारे जो शहीद थे, जो पूरी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के प्यारे थे, उनकी तस्वीर को, उनकी पोर्ट्रेट्स को, उनकी निशानियों को बल्ले के निशान से और बल्ले के जरिए से मार धाड़, कत्लो गारतगरी, आग लगाया गया, घेराव जलाव किया गया और उनके जो मुल्जिम और मुजरिम हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है कि आप उनका केस जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चला पाएंगे। रियलिटीज ये है कि जब से 1952 का मिलिट्री एक्ट बना है
उस वक्त से लेके अब तक सैकड़ों हजारों सिविलियन के केसेस जनाब मिलिट्री कोर्ट्स पे चल चुके हैं। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के 30 ममालिक में, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया सब शामिल हैं, वहां पे सिविलियन के जनाब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होते रहते हैं। हकायक ये है कि पाकिस्तान की वो हुकूमत जो पिछली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टरशिप की हुकूमत थी, उसमें तकरीबन 26 सिविलियन के जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ और उनमें से 3 को सजाए मौत हुई। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। हकायक ये है कि एक घोंसला बनाया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ कि मिलिट्री कोर्ट ऐसी है कि जहाँ पे जो फैसला होगा उसी वक्त जज जनाब खुद हाथ में पिस्टल लेके या फंदा लेके जनाब सजा याफ्ता बंदे को गोली मार देगा या उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हकीकत यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून की पाबंद है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकेगा, उसकी अपील हो सकेगी। जिसकी वाज़ेह मिसाल मैंने आपके सामने रखी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर 25 में से 3 अफराद को सजाए मौत हुई, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो जनाब उसमें से 3 की जनाब वो खत्म हो गई। तो इन हालात के अंदर मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मेरे फाजिल काबिल एहतराम जजों ने पता नहीं क्या सोच के फैसला दिया है। और इस फैसले के बाद जितने दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी के जितने दहशतगर्द है सिविलियन, उनकी तो मुझे लगी हुई है, वो तो खुश है। वो तो खुश है कि भाई हम जो मर्जी दहशतगर्दी करें, मुल्क के खिलाफ, फौजी इदारों के खिलाफ, फौजी इंस्टॉलेशन के खिलाफ, फौजी तंसीबात के खिलाफ, हमारा केस तो आम सिविलियन कोर्ट के अंदर चलेगा। और उसकी सिविलियन कोर्ट की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी सिविलियन कोर्ट ने, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, किसी ने किसी दहशतगर्द को जो सजा नहीं दी। भाई इन हालात के अंदर शहदा के लायकीन बैठे, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक मुतालबा कर रहे हैं। और ये जो अभी अपील हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच बनाना है, एपलेट बेंच। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की अवाम और खुसूसन शोहदा जिन्होंने अपनी जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान की हैं, मुझे और आपको सुकून देने के लिए, सही, मेरे और आपके बीवी बच्चों को सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। बिल्कुल दुरुस्त, को दादरसी मिलेगी। बिल्कुल। और हमने मुल्क के दिफा और सलामती के लिए भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब ये भी शहदा के लवाहिकीन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। एक बार फिर आपको शहदा के लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलते हैं। वो तो जमा होते हैं, लेकिन शहदा के लिए हम पहली दफ़ा जमा हुए। आज का मुद्दा ये है कि जो सेक्शन 2(1)D है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे शहदा को जो इंसाफ मिले वो दिया जाए। हम किसकी तरफ जाएं? सिविल कोर्ट्स आर नॉट दैट एम्पावर्ड टू गिव punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them go. मिलिट्री एक्ट से ये नहीं होता कि हमारा जो माइंडसेट है ना, मिलिट्री एक्ट जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अपील का कोई राय नहीं होता, मिलिट्री एक्ट में भी आपका अपील का राय होता है। जो बलूचिस्तान में ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है उनकी तो हम लोग मुकम्मल करते हैं, लेकिन मिसिंग एक चीज, लेकिन आप मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, क्या मैं उस मिसिंग पर्सन की बात कर रहा हूँ जो चाइनीज एम्बेसी पर जिन्होंने हमला किया, उनका नाम भी तो मिसिंग पर्सन है। एडवोकेट साहब को दे दो ना, एडवोकेट साहब। मैं 2 बातें करना चाहिए, एडवोकेट साहब को दे दो। जी। फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, शहदा फोरम की जानिब से कहा गया। अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की जाएगी। फ़ौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, शहदा फोरम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। फ़ौजी अदालतों की बंदिश का फ़ैसला बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। शहदा फोरम की जानिब से ये कहा गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए, हसास मकामात को गैर महफूज ना बनाया जाए, मुल्की सलामती को दाव पर हरगिज़ ना लगाया जाए। अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये मुकदमात अदालतों में लटके रहें। हमें फ़ौरी इंसाफ चाहिए और फ़ौरी इंसाफ के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल किया जाए। कुलभूषण केस की रोशनी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल किया जाए। भारत ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया। जमाल रईसानी का ये कहना था। शहदा फोरम का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको बहाल करे। हमने मुल्क के दिफा और सलामती की कसम खाई है, कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं। शहदा की जानिब से ये भी कहा गया है। फ़ौजी अदालतों की बंदिश के फ़ैसले पर नज़र
रसानी की जाए। जो शहदा के लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये मुकदमात अदालतों में लटके रहें। मुल्की सलामती को हरगिज़ दाव पर ना लगाया जाए। हमें फ़ौरी इंसाफ चाहिए। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मुल्की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता हमने नहीं किया है और शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दहशत गर्दों को सज़ाएँ मिल सकती हैं। और आप जैसी भाइयों की वजह, क्योंकि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी, जब भी आज हमारे साथ आप यहाँ पे इस गैदरिंग में शरीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और अपनी आवाम की ताकत से इंशाल्लाह ये शोधा फर्म आपको अपना काम करके दिखाएगा। जी दो बार करके वकील साहब तो ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शहदा की फैमिलीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि हम शहदा की फैमिली से हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। शहदा के वर्सा की जानिब से ये कहा गया फ़ौजी अदालतों को फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए, अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए, फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर करेंगे, फ़ौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, फ़ौरी इंसाफ हमें फ़राहम किया जाए, शहदा को फ़ौरी इंसाफ फ़राहम किया जाए, उनके लवाहिकीन को फ़ौरी इंसाफ फराहम किया जाए। मुख्तलिफ इलाक़ों से शहदा के लवाहिकीन आज पहुँचे थे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जहाँ पर उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों की बंदिश का फ़ैसला बलवाइयों की सहूलतकारी का बाइस बन सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए, हसास मकामात को गैर महफूज हरगिज़ ना बनाया जाए, मुल्क की सलामती को दाव पर ना लगाया जाए। अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि यह मुकदमात अदालतों में लटके रहें। कुलभूषण केस की रोशनी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। लवाहिकीन शहदा की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शहदा के लवाहिकीन ने अपील की है कि वो फ़ौरी तौर पर फ़ौजी अदालतों को बहाल करें। दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। दहशत गर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फ़ौजी अदालतों को फ़ौरी बहाल होना चाहिए। फ़ौजी अदालतों को काम से रोकने से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की हौसला अफजाई हुई है। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में दहशत गर्दी और इंतशार में मुलविस हैं। शहदा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। फ़ौजी अदालतें और सीक्रेट एक्ट की बहाली से ही दहशत गर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँच सकते हैं। फ़ौजी एक्ट को गैर फ़ाल करने से दहशत गर्दी की लहर ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ लिया है। शहदा फोरम का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्रेट एक्ट को मुल्क की सलामती की खातिर बिल्कुल भी ना बदले। हमने मुल्क के दिफा और सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौजी अदालतों को हमारा एक ही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जो अपने प्यारे हैं उनको मुल्क के दिफा पर कुर्बान किया है। तो ऐसे में अब उन दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की भी कोई रियायत ना बरती जाए, उन्हें फ़ौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। अदालत फ़ैसला करे कि फ़ौजी अदालतों को फ़ौरी तौर पर बहाल होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल होना है। फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब हम पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर करने के लिए जा रहे हैं। फ़ौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, ये मुतालबा किया गया है शहदा के लवाहिकीन की जानिब से। शहदा फोरम के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, जिनका एक मुतालबा सामने आया कि फ़ौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए। फ़ौजी अदालतों की बंदिश का फ़ैसला बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है।